गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान श्रद्धा संयुक्त जिज्ञासु वृंद, अंतर्यामी घटघटवासी भगवान की कृपामय दृष्टि के प्रणाम स्वरूप आज 5 दिन के उपरांत हम पुनः भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और ये भगवत चर्चा जो हमारी निरंतर चल रही है, पूर्व का थोड़ा सा स्मरण कराते हुए आपको बता दें, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण ही समस्त प्रपंच की सृष्टि ही, पालन और संहार के हेतु हैं। इनमें जब हम सत्व गुण की बात करते हैं तो सत्व गुण इस जीव को जो इस शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है, इसे उन्नति की ओर लेकर जाता है, इसे ज्ञान की ओर लेकर जाता है और वह ज्ञान इसके जीवन में उजाला कर देता है। यह सत्व गुण के लक्षण हैं। दूसरा जो गुण होता है वह रजोगुण होता है। रजोगुण रागात्मकम विद्धि। रजोगुण इसके अंदर राग को परोसता है। रजोगुण इसके अंदर तृष्णा को परोसता है। रजोगुण इसे संसार में बांधता चला जाता है। ये भोग जिनको ये अपने अनुकूल समझ करके निरंतर इनके संग्रह में लगा रहता है, इनकी तृष्णा से जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाता है और ये तृष्णा ही इसे बारंबार शरीरों में प्रवेश दिलाती है। ये रजोगुण की विशेषता है। और तीसरी बात हुई थी तमोगुण की। जो ये तमोगुण होता है, ये इसे विनाश की ओर लेकर जाता है। तमोगुण इसे घोर अंधकार में लेकर जाता है। तमोगुण इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और आंखों पर बंधी हुई पट्टी इसको कुछ भी देखने नहीं देती है। और ये जीव इस सर्वश्रेष्ठ मानव तन को प्राप्त करने के बाद भी नरकों से नरकों की ओर प्रस्थान करता चला जाता है। नरकों में ले जाने के लिए ये तमोगुण सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि तमोगुण में केवल स्वार्थ होता है। तमोगुण केवल अपने बारे में सोचता है। तमोगुण अपने हित के लिए दूसरे का विनाश करने में, दूसरे की हानि करने में पीछे नहीं हटने देता है। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये जो विनाशक प्रकृति है, ये सब तमोगुण से उत्पन्न होती है। और ऐसे प्राणी इस संसार में मनुष्य का देह धारण करने के बाद भी मलेच्छ कहे जाते हैं। ये मलेच्छ
जैसे एक नाम आपने सुना होगा, जिस समय जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था और मथुरा पर जो आक्रमण करते करते 17 आक्रमण इसने किए हैं और हर बार इसके हिस्से में पराजय है, तो तब ये आखिर में मलेच्छों की सेना साथ में लेकर के आया। मलेच्छ यानी काल यवन, काल यवन उनका राजा है और उस काल यवन के आने पर आप चिंतन करके देखें कि जब काल यवन आया तो काल यवन के आने पर भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा को छोड़ना पड़ा। वैसे तो इसका आध्यात्मिक भाव भी होता है। ये मथुरा शरीर रूपी पुरी है। इस मथुरा रूपी पुरी में ये जीवात्मा बैठ करके अपनी यात्रा कर रहा है, लेकिन जब काल का संदेश आता है तो इस जीवात्मा को इस मथुरा रूपी पुरी को यहीं पर छोड़ करके आगे की यात्रा को करना होता है। और आगे की जो यात्रा होती है उसमें आप सब जानते हैं कर्मों की प्रधानता होती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल की प्राप्ति करता है, क्योंकि संसार का सिद्धांत यही है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जैसा कर्म है, जितना कर्म है उतना ही फल है। उस परमात्मा के दरबार में जो व्यवस्था है उसमें कम और ज्यादा नहीं है। किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दंडी जाता, ये उसका न्याय है। जैसा जैसा जिसने किया है वैसा वैसा भोगना ही पड़ेगा। इस भोग से कोई नहीं बच सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसी नियम से बंधा हुआ है देखो ये संसार, इसी नियम से बंधा हुआ है देखो ये संसार। यहाँ किसी की जीत न समझो, यहाँ किसी की जीत न समझो, नहीं किसी की हार। यहाँ किसी की जीत न समझो, नहीं किसी की हार। जीता जम के द्वार गया, जीता जम के द्वार गया, हारे का हरि ठिकाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। सुख दुख बन कर जन्म जन्म की, केवल एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं,
सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। सुख दुख बन कर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं। और फिर क्या होता है? धूप छाव की तरह हमारे, धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। स्वयं हमको अपने कर्मों से, स्वयं हमको अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसलिए यहाँ गुमान नहीं करना, क्योंकि आदमी बहुत गुमान करता है। कहेगा यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। धन धाम रतन धन जीवन का, किसी का भी गुमान मत कर। यहाँ गुमान नहीं करना, धन धाम रतन धन जीवन का। क्यों? एक दिन क्या होगा, इनमें जिस चीज का भी आप गुमान करते हैं, कहने लगे इस शरीर से संबंध रखते हैं, और इस शरीर का क्या होगा? काया राख बनेगी, काया राख बनेगी, और धन काम करेगा ईंधन का। काया राख बनेगी, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, इन सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। इसलिए जग में कुछ करने से पहले, जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। जग में कुछ करने से पहले, भले बुरे का करो विचार। उसको ही अपनाओ जिसको, उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। उसको ही अपनाओ जिसको अंतःकरण करे स्वीकार। उन संतों के संग रहो, उन संतों के संग रहो, जिसने परम तत्व पहचाना है। सबसे बड़ा सार बता दिया जीवन का। उन संतों के संग रहो, जिसने परम तत्व पहचाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना
नियम तो यही है। संसार में भगवान ने एक ही नियम बनाया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य में मिलेगा, न कम न ज्यादा। इसमें ये मत सोचना कि ब्याज लग करके आएगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा, नहीं। यहां तो भाई जैसा जो करता है उसका वैसा ही फल भगवान देता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, कोई भी हो सबका खाता है उनके दरबार में, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई राजा हो, कोई रानी हो, फकीर हो, कोई भी हो, सबका खाता है। और भाई सबको एक शरीर मिला है। 83,99,000 जो 999 प्रकार के शरीर है, 83,99,999 प्रकार के जो अन्य शरीर हैं वे तो सारे भोग योनि हैं भाई। एक यही शरीर है जिसको हीरा सा शरीर कहा है। हीरा सा शरीर क्यों कहा है? क्योंकि हीरा स्वयं प्रकाशक है, वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, इसलिए यह शरीर भी हीरा सा कहा गया। लेकिन इस हीरे से शरीर को पाकर भी काली चादर कोई ओढ़ ले तो हीरा क्या करे? न वो फिर स्वयं प्रकाशित हो सकता है और न किसी दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है। इसलिए जो हीरा सा शरीर मिला है इसको व्यर्थ मत गवाइए, बड़े भाग्य से मिला है, बार बार नहीं मिलता। और भाई इसमें भी टिकट कट के मिला है पहले, ये ध्यान रखना, टिकट पहले कटा हुआ मिला है। जैसे आपको कहीं भी जाना होता है, कहीं भी जाए यात्रा पर, रेलगाड़ी में बैठ करके, हवाई जहाज में बैठ करके, तो पहले टिकट कटाना होता है। ये मनुष्य शरीर रेलगाड़ी के समान है, हवाई जहाज के समान है। इसमें यात्रा करने से पहले आपने टिकट कटा लिया है। जो प्रारब्ध का धन है आपके पास, उस प्रारब्ध के धन के साथ ही टिकट कट चुका है और उस टिकट के साथ आपकी यात्रा निश्चित हो चुकी है कि आपकी यात्रा यहां तक की है। यहां से रामेश्वरम की यात्रा यदि हम करने लगे तो मेरे मित्रों रास्ते में बहुत स्टेशन आते हैं। दिल्ली से जब यात्रा चलती है तो किसी की यात्रा जयपुर समाप्त हो जाती है, किसी की यात्रा भोपाल समाप्त हो जाती है, रतलाम समाप्त हो जाती है, अहमदाबाद बंबई समाप्त हो जाती है। बंबई से आगे चलते हैं, एक एक करके आते चले जाते हैं, या दूसरे रास्ते से जाएं, जो भी स्टेशन आते चले जाते हैं। कोई कोई होता है मेरे मित्रों जो आगे चेन्नई मदुरई होते हुए रामेश्वरम तक पहुंच पाता है, अन्यथा अधिकांश यात्री बीच में ही उतर जाते हैं। और वो क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तव में ये ही पता नहीं कि तूने टिकट कहाँ का कटाया। और भाई हम तो साफ कहते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर एक पिपाशा होती है, जो मुमुक्षु होते हैं, भाई वो तो पहले निश्चय करके चलते हैं कि मुझे तो रामेश्वरम पहुंचना है, मुझे रास्ते में उतरना ही नहीं है, मुझे रास्ते के प्रलोभनों में फंसना नहीं है, मुझे तो केवल एक दृष्टि भगवान ने दी है। और वो दृष्टि कैसी है? पर्णवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुच्यते। क्या है? कहते प्रणव रूपी धनुष मुझे मिला है, ये शरीर प्रणव रूपी धनुष है, शिरोर आत्मा, और ये जो बाण उस पर रखना होता है, ये हमारा अंतःकरण, ये हमारा जीवपना, ये क्या है? सर है, बाण है, जो इस धनुष पर रखा जाता है। और ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते ही,
और इस शरीर रूपी धनुष पर रख करके इस जीवात्मा रूपी बाण का लक्ष्य क्या है? कहते ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें ब्रह्म के साथ एक रूप होना, सर्वत तन्मयो भवेत् है। अप्रमत्थेन वेद्धव्यम, अप्रमत्थ हो, प्रमाद से विरहित होकर, आलस्य से विरहित होकर के, संसार के आकर्षण से विलग होकर के हमारा लक्ष्य क्या है? कहते हैं जैसे बाण अपने लक्ष्य को भेद करके उसी के साथ एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य है ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते, कि ये जीवात्मा ब्रह्म के साथ अपनी वास्तविकता क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, उसके साथ एक रूपता को प्राप्त कर ले, जिससे जीवात्मा और ब्रह्म का कोई भेद ना रहे। ये भेद सदा सदा के लिए मिट जाए। लेकिन वो कब मिटेगा? जब अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, जब अप्रमत्त होकर के, प्रमाद से विरहित होकर के, आलस्य से विरहित होकर के। क्योंकि प्रमाद और आलस्य निद्रा किसकी आपको वृत्ति बताई थी? आपको ध्यान है? अभी कुछ दिन पूर्व बताया था, ये तमोगुण की वृत्तियां हैं। तमोगुण प्रमाद के द्वारा बांधता है, आलस्य के द्वारा बांधता है, निद्रा के द्वारा बांधता है। कहते हैं इन वृत्तियों से विरहित होकर जो करने योग्य है उसको ना करने का नाम प्रमाद कहलाता है, और करने योग्य पता होने के बाद अभी ना करना वो आलस्य कहलाता है। आलस्य भी हमें पता है कि ये करना चाहिए, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, आलस्य के अधीन होकर के सोते रहते हैं। संसार में आकर के सो रहे हैं। अरे मनुष्य शरीर सोने के लिए नहीं मिला। सोने के लिए तो बाकी 83,99,999 अन्य शरीर मिले, ये जागने के लिए मिला है। इसमें इसीलिए कहा बार बार, टोक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टोक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वही पाता है, जो सो रहा है वो खो देता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जिसने सोने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, और सोना क्या है? कहते मोह की निद्रा में सो रहे हैं। ये निद्रा कौन सी है? मोह की निद्रा। यहां शास्त्र इस निद्रा को नहीं कहता कि थक गए और थकने के बाद जब शरीर थक गया तो विश्राम कर रहा है, वो सोना नहीं आता, उसको सोना नहीं कहा गया, क्योंकि वो सोना तो और ताजगी प्रदान करता है और ऊर्जा का संचार करता है। सोना किसको कहा गया है? कहते जागते हुए सो रहे हैं, जागते के उद्देश्य को भूले हुए हैं। जो शरीर की जागृत अवस्था है उसमें हमने जो करना योग्य है वो नहीं कर रहे हैं, केवल मोह के वशीभूत होकर के। इस मोह को निद्रा कहा गया है, मोह रूपी निद्रा। इस मोह रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार। देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निद्रा में सो करके अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है ये जीवात्मा। कैसे स्वप्न देख रहा है? कहते कभी बनने के स्वप्न देखता है, कभी बिगड़ने के स्वप्न देखता है। कौन बन रहा है, कौन बिगड़ रहा है?
कहते कभी शरीर बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी संबंधी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, व्यापार कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। संसार में भाई नियम है, ये सब तो अनित्य है, ये सब तो निपट ही जाना है। जो आज बना है वो कल बिगड़ेगा, जो आज मिला है कल जाएगा, बिछुड़ेगा, कोई रास्ता नहीं कि वो छूटे नहीं। संसार का सिद्धांत ही है, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन की कलिका क्षण भंगुर है। जब जीवन की कलिका क्षण भंगुर है तो संसार के पदार्थ स्थायी कैसे हो सकते हैं, नित्य कैसे हो सकते हैं? ये सब विनाशी है, रहने वाले नहीं है, छूट जाने वाले हैं। लेकिन हम इनमें आसक्त होकर के अंधे हो रहे हैं। अरे ये सब तो भगवान ने तेरी इस यात्रा को ठीक प्रकार से चलाने के लिए तुझे साथी के रूप में दिए हैं, तो इन साथियों का उपयोग कर। ये सब साथी तो हैं, जीवन की यात्रा में सब साथी हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जीवन में अनुकूलता आए तो वो भी साथी है, और प्रतिकूलता आए तो वो भी साथी है। इसीलिए कहते हैं भाई, सुख सुख दुख बुध बुधा, सुख मेहमान, सुख सपना दुख बुध बुधा, दोनों है मेहमान। सबको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। सुख क्या है? स्वप्न के साथ है। स्वप्न में क्या होता है? रोज बनता है, रोज बिगड़ जाता है। जागने के बाद क्या आपकी उसमें आसक्ति रह जाती है? स्वप्न में क्या हो जाता है? निपरंक हो जाता है, रंक नृपपति हो। राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। जनक जी के साथ ऐसा ही तो हुआ था। एक स्वप्न जनक जी ने भी देखा, हम तो देखते हैं, लेकिन जनक जी जो विधेय राज गए, देह में रहते हुए भी विधेय हैं। उन्होंने भी स्वप्न देखा, अपने रोज के काम काज निपटा कर राजमहल में, बड़ा सुंदर महल, और बड़ा सुंदर महल, उसमें बड़े सुंदर सुंदर उनके लिए वे भोजन बनाए जाते थे। रोज राजसी भोजन होता था, 56 भोग लगते थे। रात को खाया पिया खूब बढ़िया तरह से, बड़ी सेवा पानी हुई। और उसके बाद भाई राजमहल में बड़ा सुंदर उनका शयन कक्ष, उस शयन कक्ष में बड़ा सुंदर उनका जो बेडरूम कह लीजिए, वो उसमें बेड पड़ा हुआ, उसके ऊपर मखमली कालीन बिछे हुए, चादर बिछी हुई, गद्दे, सब चीजें, सब सुविधाएं। और भाई थके हुए थे जनक जी, इसलिए लेट गए। और जब लेट गए तो लेटते ही अब वो क्या देखते हैं कि एक जंगल में पहुंच गए, और जंगल में पहुंचते हुए घोड़े पर सवार इधर उधर जा रहे हैं, तो साथी बिछुड़ते चले गए। और सब साथी धीरे धीरे करके बिछुड़ गए, अकेले रह गए ब्यावान जंगल। उस ब्यावान जंगल में जब वह अकेले रह गए, अब शाम होने को आई। जब शाम होने को आई तो अब तो बड़े हिंसक पशुओं की आवाजें आने लगी। कहीं से चीते दहाड़ रहे हैं, कहीं शेर उतार रहे हैं, कहीं हाथी चिंगाड़ रहे हैं, कहीं भेड़िए, न जाने कैसी कैसी डरावनी भयंकर आवाज आने लगी। और जनक जी वैसे थर थर कांपने लगे, और कांपते कांपते सोचे कैसे जान बचाऊं भाई। आखिर एक पेड़ पर चढ़ गए, और पूरी रात पेड़ पर चढ़ करके राम राम करते हुए पता नहीं कैसे भाई रात बिताई। और एक रात सैकड़ों सालों के बराबर लगी उनको। और खैर सुबह धीरे धीरे उजाला हुआ, पूरी रात की नींद, भूख प्यास से हाल बेहाल। और जब धूप निकली तो फिर से आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते ढूंढने लगे कहीं कोई आसरा मिल जाए, कोई प्राणी मिल जाए, कहीं कुछ भोजन पानी का प्रबंध हो जाए। होते होते घूमते घूमते इतने में सामने एक पहाड़ी दिखाई दे गई, और पहाड़ी दिखी तो पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर भी देखा।
और जब मंदिर देखा तो कहने लगे भाई जब मंदिर है तो फिर तो काम बन जाएगा, तो चलो किसी तरह पहाड़ी पर उस मंदिर में पहुंचना चाहिए। जनक जी के मन में भाव आया और चल दिए उस मंदिर की। किसी तरह गिरते पड़ते पहाड़ी के पास पहुंच गए। अब क्या देखा कि पहाड़ी जो है, उस पहाड़ी पर ऊपर मंदिर है, लेकिन पहाड़ी की ओर जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर दोनों भिखारी बैठे हुए और रास्ते में उसमें भक्त आ जा रहे हैं। इतने में जनक जी ने क्या देखा कि एक सेठ वो भगवान को भोग लगा करके और भोजन बांटता आ रहा है ऊपर से। अब जनक जी बहुत भूखे हैं, तो भूख के मारे तो उनका हाल बेहाल हो रहा था। अब क्या करें, तो वो जो भिखारियों की लाइन लगी हुई थी, उस भिखारियों की लाइन में जहां उन्हें जगह मिली वो भी बैठ गए। और वो जो सेठ था वो भोजन बांटते हुए क्या कर रहा, दो दो रोटी और उनके ऊपर थोड़ी सब्जी रख करके दिए जा रहा था। अब नंबर बाई नंबर जनक जी का भी नंबर आ ही गया। दो रोटी और उसके ऊपर थोड़ी सब्जी वो मिली तो जनक जी बड़े खुश हो गए, कहने जान में जान आ गई। और एक तरफ पेड़ की छाया में जा करके बैठ करके अब जनक जी उस रोटी को खाना चाहते हैं। और जैसे टुकड़ा तोड़ना चाह रहे हैं, टुकड़ा तोड़ करके मुंह के पास लेकर के गए, इतने में एक चील आई, झपट्टा मारा और रोटी लेकर के चील उड़ गई। और जैसे चील उड़ी तुरंत जनक जी की आंखें खुल गई। आंखें खुली, देखा अरे मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, अभी अभी तृप्त होकर के सोया था, बहुत खा पी करके सोया था, लेकिन ये क्या था, ये बीच में क्या आया, सत्य क्या है? जो अभी अभी मैंने देखा वो सत्य है, ये जो अभी अभी ये देख रहा हूं ये सत्य है? एक तरफ मैं अपने को राजा देखता हूं, दूसरी तरफ मैं अपने को भिखारी देखता हूं, दोनों में सत्य क्या है? भिखारी बना सत्य है या राजा बना सत्य है? अभी अभी बिल्कुल तृप्त होकर के सोया हूं, ये तृप्ति सत्य है या वो जो भूख मैंने अनुभव की वो भूख सत्य है? राजा असमंजस में पड़ा रहा, पूरी रात चिंतन करता रहा, कुछ समझ नहीं पाया। आखिर प्रातःकाल ज्ञानियों की सभा में पहुंचा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी, उनके पुरोहित, सभा में प्रश्न रखा, बड़े बड़े मनीषी थे, लेकिन कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तब जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये सत्य है कि वो सत्य है? वो भूख, यही तृप्ति, ये राजापना, ये वो भिखारीपना, सत्य क्या है? कहने लगे, राजन न ये सत्य है न वो सत्य है। जब ये भूख है तब तृप्ति नहीं है, और जब तृप्ति है तब भूख नहीं है। जब राजापना है तब भिखारीपना नहीं है, जब भिखारीपना है तब राजापना नहीं है। दोनों अवस्थाएं भिन्न है और दोनों तेरे में कल्पना है। ये दोनों ही अवस्थाएं तेरे में कल्पित हैं, प्रतीति मात्र हैं, दोनों ही नहीं है। कहने लगे, क्या कहना चाहते हो महाराज? कहते हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं, न ये सत्य है न वो सत्य है। जो तू देख रहा है न ये सत्य है, न जो तूने देखा वो स्वप्न है, वो सत्य है। अपितु फिर सत्य क्या है? कहने लगे, राजन इन दोनों अवस्थाओं को देखने वाला, इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी, इन दोनों अवस्थाओं का दृष्टा केवल तू सत्य है, तेरा आत्मा सत्य है। जिसने इसको देखा वो देखने वाला सत्य है। अपनी वास्तविकता को समझ। तो मेरे मित्रों, ये सारा स्वप्न है। सुख क्या है? सुख सपना, और दुख बुदबुदा। बुदबुदे का क्या अस्तित्व होता है? वायु के सहारे उसका अस्तित्व दिखाई देता है, और जैसे उसमें से वायु निकल जाए तो बुदबुदा रहता है क्या? नहीं, कोई बुदबुदा नहीं रहता। ये जो शरीर है बुदबुदा ही है।
जैसे इसमें से प्राणवायु का संचार समाप्त हो जाता है, रहता है क्या? मिट्टी है ये, सिंहबाबू जी ये खेला। तो सुख सपना दुख बुद्ध बुधा दोनों है मेहमान। मैंने आपसे क्या कहा था, ये सब आपके मेहमान हैं, आपके साथी हैं, संगी साथी हैं। तो साथी समझ करके सबके साथ निर्वहन करते हुए अपनी यात्रा को आगे लेकर के चलो। कहाँ? जो सुख और दुख दोनों की सीमा से परे है, जो लाभ और हानि दोनों की सीमा से परे है, जो सत्य और असत दोनों की सीमा से परे है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों की सीमा से परे है, जो नित्य और अनित्य दोनों की सीमा से परे है, विनाशी अविनाशी दोनों की सीमा से परे है। और दोनों से परे क्या है? इसी अवस्था को कहते हैं गुणातीत अवस्था। जब आप गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, तो उन तीनों गुणों की सीमा के बाहर निकलते ही आप अपने में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और जब अपने में आकर के विराजमान होंगे, तब ये वास्तविकता आपके सामने होगी। सन्मुख हो य जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय जल करके भस्म हो जाएंगे, और उसी समय अपने आप में अपने आप को, अपने आप का दर्शन हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। उस अवस्था में जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव ने अब तक जो कल्पित कर रखा है गुणों की सीमा में, अपने को इसने न जाने क्या क्या मान रखा है। कभी अपने को शरीर मानता है, कभी अपने को प्राण मानता है, कभी अंतःकरण मानता है, कभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मानने लगता है, कभी संसार के संबंध से अपने आप को धनवान मानता है, कभी गरीब मानता है, कभी राजा मानता है, कभी भिखारी मानता है। अपने आप में न जाने कितने इसने कल्पनाएं कर रखी हैं, अपनी न जाने कितनी प्रकार की मान्यताएं बना रखी हैं। इन मान्यताओं से बाहर निकलना होगा, इन सीमाओं से बाहर निकलना होगा, और इन्हीं सीमाओं से बाहर निकलने के लिए इन तीन गुणों की चादर को उतार कर फेंकना पड़ेगा। ये तीन गुणों की जो चादर हमने ओढ़ रखी है, तमोगुण की भी चादर उतारनी पड़ेगी, रजोगुण की भी चादर उतारनी पड़ेगी, और सतोगुण की चादर को भी उतारना पड़ेगा। और सतोगुण की चादर को कैसे उतारा जाता है? चलो रजोगुण और तमोगुण की चादर तो उतारना अच्छी बात है, लेकिन सतोगुण की चादर को कैसे उतारा जाता है? कहते जैसे किसी को कांटा चुभ जाए, तो कांटा अगर यदि किसी के पैर में चुभ गया है तो कांटे को कैसे निकालेंगे? कहते हैं कांटे से कांटे को निकाला जाता है। सतोगुण को सतोगुण से ही निकाला जाता है। और जब कांटा निकल जाता है, एक कांटा तो वो है जो पैर के अंदर चुभा हुआ है, और एक कांटा हुआ है जिससे उस कांटे को निकाला जा रहा है। तो जौन सा कांटा चुभा हुआ है उसे क्या करोगे? फेंकोगे कि नहीं? फेंकोगे ना। और जौन से कांटे से निकाला है उसे संभाल के रखोगे। बस यही बात सतोगुण की है। सतोगुण उन्नति का प्रतीक है, सतोगुण प्रकाश का प्रतीक है, सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है, सतोगुण वैराग्य का प्रतीक है। लेकिन जब इस सतोगुण के द्वारा सारे कांटों को निकाल दिया जाए, तो उस समय ये सतोगुण रूपी कांटा भी निकाल करके फेंक दिया जाता है, और उसी समय जीव गुणों की सीमा से बाहर निकल करके अपनी शुद्ध वास्तविकता में आकर के विराजमान हो जाता है। और इसकी वास्तविकता क्या है? चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्य आनंद स्वरूप है। तो मेरे मित्रों, इस रूप को जानना है, और इस रूप को कब जानेंगे?
जब आप सतोगुण को भली प्रकार से समझ लेंगे, सतोगुण को आपको भली प्रकार से व्याख्या की जा चुकी है। आइए अब थोड़ा सा चर्चा अब रजोगुण के संदर्भ में भगवान करने जा रहे हैं। रजोगुण क्या है, पहले उसके धर्मों को हमें समझना होगा। और रजोगुण के धर्म क्या है? लोभ परवृत्तिरारंभः कर्मणां समः स्पृह रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। अब इस रजोगुण के गुण बता रहे हैं। रजोगुण की क्या विशेषता है, रजोगुण में क्या क्या होता है। तो कहा सबसे पहला रजोगुण का प्रभाव क्या है? लोभ है। रजोगुण में लोभ है सबसे बड़ा। लोभ किसे कहते हैं? अब लोभ को परिभाषित किया जा रहा है। लोभ किसे कहते हैं, जरा अब ध्यान करना। कहते हैं ये शरीर है, तो भगवान ने इस मनुष्य शरीर में एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें इसका निर्वहन करने के लिए इसको वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य शरीरों में नहीं है। किसी भी शरीर में देख लीजिए, किसी भी शरीर में ना तो किसी को घर की आवश्यकता है, बनाता है कोई घर, बड़े बनाए मिल जाता है, कहीं भी कोई बिल मिला उसी में घुस जाते हैं। चाहे पेड़ का बिल मिल जाए, हाँ, कहीं मिट्टी में मिल जाए, कहीं पहाड़ पे मिल जाए, गुफा मिल जाए, वहीं पड़ जाता है। सारे प्राणियों की ऐसी बात है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में वस्त्र की भी आवश्यकता है, इस मनुष्य शरीर में भोजन की भी आवश्यकता है, घर की भी आवश्यकता है, काम की भी आवश्यकता है, बहुत सी चीजें। तो कहते हैं शरीर के निर्वाह करने के लिए अपने पास में चीजें होती हैं। कहते हैं उन चीजों को बढ़ाने का नाम लोभ। अपने अंदर जब ये भाव होता है कि ये अधिक हो जाए, ये बढ़ती चली जाए, तो ये लोभ इसका नाम है। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ रही हो। मान लीजिए कोई व्यापारी है और व्यापारी अपना काम कर रहा है और काम करने में उसके पास धन आ रहा है, वो स्वतः आ रहा है, व्यापार से आ रहा है, स्वाभाविक है, तो वो लोभ नहीं कहलाता है। लोभ क्या है? बस ये भी है, ये भी है, ये भी है, इधर भी हाथ मारो, उधर भी हाथ मारो, इसको लोभ कहते हैं। और ये लोभ रजोगुण का सबसे बड़ा लक्षण है। और जब भगवान आगे आएंगे इसमें, वो कहते हैं कि ये भाई, ये लोभ जो है नरक का खुला हुआ द्वार। 3 दरवाजे बताए जाएंगे नरक के आगे, और नरक के 3 दरवाजों में लोभ को सबसे भयंकर बताया गया है। इसमें मुझे कथा याद आ गई, और कथा जो याद आई, क्या हुआ, एक ऋषि, बड़े अच्छे ऋषि थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। और जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा, गुरुकुल अपने पास नहीं पढ़ा, जबकि वो सब प्रकार से सक्षम थे, लेकिन ये था भाव कि भाई अपने यहां नहीं पढ़ पाएगा, तो बच्चे को पढ़ने के लिए अपने अन्य मित्र के यहां गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में जाकर के उसने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसने स्नातक किया। पहले तो स्नातक हुआ करता था, फिर परास्नातक हुआ करता था। तो वो करने के बाद आचार्य की डिग्री लेकर के, पहले शास्त्री फिर आचार्य, वो बड़ा खुश होकर के घर पर आया। और आते ही सबसे पहला काम उसने क्या किया, देखा सामने अपने पिता को, लेकिन पिता को देखने के बाद उसे ज्ञान का अहंकार हो गया, क्योंकि ज्ञानी को कहा गया कि ज्ञानी सर्वत्र पूजनीय है। ज्ञानी के लिए नियम है कि ज्ञानी के समान कोई भी पूजनीय नहीं है। विचार सागर में इसकी बहुत लंबी चर्चा आपके सामने की थी। तो उसको ज्ञान का अहंकार हो गया, तो सबसे बड़ा ज्ञानी, अब तेरे सामने तेरे पिता क्या है। उसके मन में कि तेरे पिता तो कुछ भी नहीं जानते, तो परम ज्ञानी होकर के आया।
और उसने आकर के इतने लंबे समय के बाद घर पर आया और आकर के अपने पिता को प्रणाम भी नहीं किया। और जब अपने पिता को प्रणाम नहीं किया तो पिता समझ गए। कहते विद्या विनयम ददाति, विद्या तो विनय देती है, लेकिन ये तो अहंकार लेकर के आया, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने खैर उसका सम्मान किया। ओ बेटा क्या पढ़ा है कि हाँ, क्या क्या पढ़ के आए? कहने लगे मैंने 6 दर्शन पढ़ लिए, न्याय भी पढ़ा, वैशेषिक भी पढ़ा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, सारे शास्त्र पढ़े। और क्या पढ़ा? कहते हैं 4 वेद पढ़ के आया। अच्छा बढ़िया बेटा, फिर तो बहुत कुछ पढ़ के आए, बड़े विद्वान हो गए, सब कुछ जानते हो कि हाँ? कहने लगे अच्छा बेटे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या? कहने बेटे पाप का बाप कौन होता है? कहने लगे क्या मतलब? भाई मैं ये पूछ रहा हूं पाप का बाप किसे कहते हैं, वो बताओ। कहने लगे ये तो कहीं पढ़ाई में पढ़ाया नहीं जाता कि पाप का बाप क्या होता है। कहने लगे तो बेटा ऐसा मेरे पास तब अपना जब पाप के बाप को ढूंढ लो, जाओ पाप के बाप को ढूंढने के लिए जाओ। अब खैर वो चल दिया पाप के बाप को ढूंढने के लिए, और होते होते एक नगरी में पहुंच गया। और नगरी में पहुंच करके उधर उधर भूखा प्यासा, कुछ था भी नहीं, तो सोचा कि चलो मैं इधर उधर देखा, और देख करके एक घर दिखाई दिया, और वो घर एक वारांगना का था। उस वारांगना के घर के दरवाजे पर जाकर के उसने नारायण हरि कर दी। अब वो वारांगना निकल करके आई, उसने देखा भाई वो कोई ब्रह्मचारी है, गलती से आ गया, शायद शहर में नया है, मेरे बारे में जानता नहीं है इसलिए आ गया, लेकिन चलो दरवाजे पर कोई अतिथि आया तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो उसने कहा ये महाराज बैठाया, अंदर ले जाकर के बड़ा अच्छा आसन दिया, और आसन देने के बाद कहने लगे जल वगैरह पिलवाए। जल वगैरह पिलवाने के बाद कहने बताइए महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? उसने सारी बात बताई कि मैं पाप का बाप ढूंढने के लिए निकला। कहना अच्छा कोई बात, कहना अच्छा भूख लगी हुई होगी? कहना हाँ भूख तो बहुत लगी है। कहने लगे तो फिर महाराज भोजन बना दो कि हाँ बना। खैर फिर वो भोजन बनाने लगी। अब वो बैठा रहा पर देखता रहा, और देख करके उसे वहां के माहौल को देख करके फिर धीरे धीरे कुछ शक होने लगा। और जब शक हुआ तो वो भोजन बना कर ले आई, और जब भोजन बना करके लाई उसने कहा भाई तुम कौन हो, मुझे पहले अपना परिचय दो। उसने बताया मैं तो एक बार बना हुई इस नगर में। कहने तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहने तुमने पूछा नहीं। मेरे दरवाजे पर एक अतिथि आया तो उसका सम्मान करने का मेरा फर्ज था, सो मैंने किया। आप प्यासे थे तो आपको पानी पिला, आप भूखे हैं तो आपको भोजन खिलाना चाहते थे। कहने तो ठीक है, लेकिन तेरे तो मेरा धर्म नष्ट कर दिया, अब ये तो बड़ी गड़बड़, मुझे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं कैसे होगा प्रायश्चित? के लिए काशी जी जाना पड़ेगा, वहाँ गंगा स्नान करना पड़ेगा, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, इसी तरह से उसने प्रक्रिया सब बता दी। कि बड़ा खर्चा आएगा, कि कितना खर्चा आएगा? कहने लगे वहाँ तो 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो जाएंगी। कहने अच्छा। अंदर से 1 स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली लाई, और कहने लगे महाराज ये 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कहने आप जाके प्रायश्चित कर लेना। ठीक है, कहना भोजन तो करो। कहना ना अब तेरे घर का भोजन नहीं करो, पानी पी लिया उसी से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। कहने लगे महाराज प्रायश्चित तो कर पाओगे ना? तो कहने तो फिर एक काम करो, अरे मेरा तो भाग्य खुल गया, आप जैसा संत मेरे दरवाजे पे आ गया, अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आप एक काम करो, अंदर से 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आई और ला करके हाथ पे धर दी। कहने लगे महाराज एक साथ भोजन तो करते जाओ, एक डबल प्रायश्चित कर लेना। अब उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो फिर कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, भोजन करते हैं। अब भोजन करने के लिए अच्छा महाराज मेरे मन में एक भाव और है। कहने लगे क्या? कहना भाव ये है महाराज जिंदगी में कहाँ सौभाग्य मिलेगा, आप जैसा संत आज मुझे मिला है, आप एक काम कर लीजिए,
आप जो भोजन करना चाहते हैं ना, बस मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन करूं, ये सौभाग्य मुझे मिल जाए। मेरे लिए तो आप भगवान के समान है। और अरे अरे क्या बात करती है, तेरे हाथ से भोजन करूंगा, एक वरांगना के हाथ से भोजन करूंगा। महाराज प्रायश्चित तो करोगे। अंदर गई 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर के आई और ला करके उसके सामने झोली रख दी। कहने लो प्रायश्चित इकट्ठा ही कर लेना सारा। क्या अच्छा ठीक है। अब उस वारांगना ने एक टुकड़ा लगाया और एक कोर तोड़ करके वो उनके मुंह के निकट लेकर के गई, और जैसे मुंह के निकट लेकर के गई उसने मुंह आगे बढ़ाया, और जैसे मुंह आगे बढ़ाया उसने कोर को नीचे गिरा और दिया जोर से। जैसे मुंह पे झापड़ लगा, कहले ये क्या है? कहले पाप का भाप है, ये पाप का भाप है। अरे जिस वारांगना के घर में आने से तो अपवित्र हो गया था, लेकिन इस धन के चक्कर में, इन स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में आकर के तो अपने धर्म को भ्रष्ट करता चला गया। यही हमारा जीवन का, सारे जीवन का खेल यही तो है। इस लोभ को हम छोड़ के नहीं, इस लोभ के वशीभूत होकर के रोज पाप पे पाप किए जाते हैं। पाप बढ़ता चला जाता है और हमें नरकों में गिराता चला जाता है। यही है पाप का मूल। ये त्रिविध नरक के द्वार, भगवान कहते हैं 3 नरक के द्वार, उनमें से एक नरक का द्वार है ये रजोगुण, लोभ के द्वारा हमें फंसाता है। तो पहली बात लोभ की आगे और इसके विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा अब कल होगी। समय पूरा हो गया आज का, तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, जो हमारा द्वादशी का भंडारा होता है, ये द्वादशी का भंडारा कल के बजाय परसों त्रयोदशी में होगा, पहले लाला जी की दुकान पर और शाम को यहाँ पर। क्योंकि भाई लाला जी इस समय यहाँ पर नहीं है, उनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो वो लेकिन कल आ जाएंगे और परसों जो है फिर उनकी दुकान पर दोपहर में ये भंडारा करेंगे। तो सब लोग जो भी संपर्क में उनको सूचना दे देना। भंडारा परसों होगा कल के बजाय, ठीक है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम देने जा रहा हूँ। और अयोध्या के कुछ मैंने ये जिन जिन के कमरों का कुछ बन पाए हैं अभी सिस्टम, तो जिनका सिस्टम बन गया है कुछ के कार्ड मैंने दे दिए हैं। इसमें कमरा नंबर भी लिख के दिया है, इसमें सारी सूचनाएं भी हैं, तो सब इनको पढ़ लेना और अपने अपने कमरे को समझ लेना। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। एक हमारे भाई रामनिवास जी बैठे हुए पीछे, तो इन्होंने आकर के एक शुभ सूचना दी। इनका बेटा, उन्होंने एक मकान बनाया है या लिया है, तो नया मकान में प्रवेश किया है, और हम उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। भगवान ऐसी कृपा करे कि घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, आप कल्याण के मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय।